हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाफ रेंज फोरियर सीरीज की। जी हाँ, हाफ रेंज फोरियर सीरीज बच्चे, एक तो सबसे पहली बात कि जो है हाफ रेंज में किसी भी फंक्शन को अगर आपको एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड करना पड़े तो उसको हम बोलते हैं कि हाफ रेंज फोरियर सीरीज। हाफ रेंज फोरियर सीरीज में आपके दो केसेस बनते हैं, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, वो दोनों केसेस कैसे आते हैं उसी पे हम बात करेंगे। हाफ रेंज फोरियर सीरीज सबसे पहली बात तो ये डिफाइन होती है आपकी इन द इंटरवल 0 से पाई और या फिर 0 से एल इंटरवल पे। अभी तक जो हमने फंक्शंस को एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड किया है वो आपके फंक्शन थे, सपोज या तो इन द इंटरवल 0 से 2 पाई या फिर इन द इंटरवल -पाई टू पाई या फिर आपका -c टू c और यू कैन से -l टू l आपने डिफाइन किया था, या फिर 0 से 2l फंक्शन पे इंटरवल पे आपने उस फंक्शन को एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड किया था। लेकिन कुछ टाइम्स कभी-कभी हमारे पास क्या होता है कि हमें जो है फोरियर सीरीज में अपने फंक्शन को एक्सपैंड करना पड़ता है इन द इंटरवल 0 से पाई 0 से l इंटरवल में। यानी कि आप जो है हाफ रेंज में जो है फंक्शन को एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड कर रहे हो। हाफ रेंज की अगर हम बात करें तो बच्चे इस केस में हमने क्या करना है, हमारा जो फंक्शन है वो 0 से पाई पे आपने उसको एक्सपैंड कर रहे हो आप, तो हमें -पाई से 0 जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा फंक्शन की क्या वैल्यू है वहां पर। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं वैल्यू के जो आपका फंक्शन है -पाई से 0 या तो वो इवन फंक्शन है। दो केसेस हम यहाँ पर बना लेते हैं कि -पाई से 0 जो आपका फंक्शन है f(x) वो आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, जब वो फंक्शन आपका इवन है तो वो जो इंटरवल बना है -पाई से 0 है, 0 से पाई, तो -पाई से पाई की बात हो गई हमारे पास। इस केस के लिए हमारा जो फोरियर सीरीज बनती है वो क्या बनती है, इवन फंक्शन के लिए bn आपका 0 हो जाता है। दूसरा केस क्या है, हम मान लेते हैं कि -पाई से 0 या फिर -l से 0 जो आपका f(x) है वो बिहेव करता है एज अ ऑड फंक्शन। ये हम अपनी तरफ से दो अजम्पशन लेके चलते हैं, तो दो केसेस बनते हैं। इन्हीं केसेस से हमारी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज आई है, यानी कि हाफ रेंज फोरियर सीरीज बनती है। तो अब हमारे पास दो सीरीज बनती है। जब आपका फंक्शन इवन आप अज्यूम कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनेगी, और जब आप उसको ऑड फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं तो आपके पास हाफ रेंज साइन सीरीज बनेगी। तो अब अगर हम बात करें हम अपने हाफ रेंज साइन और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। बच्चे ये क्या बनेगी आपके पास, f(x) नाम से पता चल रहा है कोसाइन आएंगे, इसमें कॉस वैल्यूज आएंगी, कॉस का समीशन बनेगा आपका f(x) और इन द इंटरवल यहाँ हम बात कर रहे हैं 0 to l इंटरवल में। तो 0 to l में बात कर रहे हैं तो f(x) a0/2 प्लस सीरीज an cos n पाई x/l। इस इंटरवल में बात कर रहे हैं बच्चे, वो हमने अज्यूम किया था कि -l से 0 आपका फंक्शन इवन है तो वो आपकी कोसाइन सीरीज बनती है, और वो सीरीज आपकी ये बनती है। लेकिन 0 से l इंटरवल की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे 0 से l हाफ रेंज की बात करनी है। यहाँ पर हमने हाफ रेंज में हम फंक्शन की फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं 0 से l। तो l की वैल्यू बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 से 1 है तो l आपका 1 हो जाएगा, 0 से 2 है तो l की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो a0/2 प्लस सीरीज दिस वन वेयर a0 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2/l 0 to l f(x) dx and an is equal to 2/l 0 to l f(x) cos n pi x/l into dx. Also half range sine series, half range sine series in
इन द इंटरवल 0 to l की ही बात कर रहे हैं हम, तो इट विल बी f of x is equal to सीरीज bn sin n pi x upon l, where bn is equal to 0 to l 2 upon l 0 to l fx into sin n pi x upon l into dx। तो ये बात करेंगे हम, ये हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए, हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 0 से पाई होगा तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये वैल्यू, यही फॉर्मूला अगर मैं इसी में कन्वर्ट करती हूँ वैल्यूज को, तो ये 0 to पाई हो जाएगा हमारे पास। fx is equal to cos nx आ जाएगा यहाँ पर, cos nx, where a naught is equal to 2 upon pi 0 to pi हो जाएगा हमारे पास, 0 to pi इंटरवल है, an की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 upon pi 0 to pi, और आपका ये एंगल चेंज हो जाएगा cos nx, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वैल्यू आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज आपकी क्या बनेगी, 0 to pi इंटरवल की अगर हम बात करेंगे तो fx is equal to, फिर से हमारा एंगल चेंज हो जाएगा sin nx, bn is equal to 2 upon pi 0 to pi हो जाएगा यहाँ पर, और sin nx upon only nx upon sin nx into dx, ठीक है बच्चे। तो 0 से पाई इंटरवल होगा तो इस तरह से आप फोरियर सीरीज बनेगी, 0 से l होगा तो अभी हमने बात करी है। तो इसका एक क्वेश्चन हम अगर उठाएं तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, फाइंड the half range cosine series for the function f of x is equal to x minus 1 square in the interval x lying between 0 to 1, और क्या निकालना है हमने, हाफ रेंज cosine series, half range cosine series, and hence deduce that and hence obtain that 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus up to so on, that is equal to, ये आपका स्टेटमेंट है, that is equal to pi square by 6 and 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square up to so on, that is equal to pi square upon 12 and 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square up to so on, that is equal to pi square upon 8। ये रिजल्ट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, और पहले आपने निकालनी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन fx is equal to this one in the interval 0 to 1, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर l की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, l क्या है आपके पास 1, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ f of x is given by a naught upon 2 plus series an cos n pi x upon l, l की वैल्यू क्योंकि आपके पास 1 है। नाउ a naught is equal to 2 upon l, that is 1 integration 0 to 1 fx is your x minus 1 का स्क्वायर into dx, that is equal to 2। हाँ जी, जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x minus 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट है आपकी 0 to 1, that is equal to 2 upon 3। जब आप 1 लिमिट लगा रहे हैं 1 minus 1 is 0, माइनस जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 minus 1 क्यूब means minus 1, that is equal to 2 upon 3। a naught की वैल्यू आ गई 2 upon 3। an is equal to 2 upon l, that is 1 0 to 1 function f of x into cos n pi x into dx। इसका इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हैं तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, 2 आपका बिल्कुल बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x minus 1 का स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज sin n pi x upon n pi माइनस इसका डेरिवेटिव जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव 2 times x minus 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos
n पाई x अपॉन एक n पाई यहाँ से है, जब अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो एक और n पाई आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस साइन इसका डेरिवेटिव दैट इज 2 इनटू इसका इंटीग्रेशन दैट इज माइनस साइन n पाई x डिवाइडेड बाय ये बनेगा आपका n क्यूब पाई क्यूब। लिमिट है आपकी 0 to 1। जब आप 0 to 1 लिमिट लगा रहे हैं बच्चे तो क्या मिलेगा आपको, 1 लिमिट लगा रहे हैं तो खत्म 0, 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 minus 1 is 0 again। now here अगर आप x को 1 रख रहे हैं तो sin n पाई sin n पाई is again 0, sin 1 पाई 2 पाई 1000 पाई 20 पाई 100 पाई n पाई कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 0 आएगी। माइनस जब आप x की जगह बच्चे 0 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी रखना है आपने sin 0 is again 0 माइनस और माइनस प्लस लोअर लिमिट का माइनस होएगी माइनस प्लस cos 0 is 1 x की जगह 0 रखोगे तो ये -1 माइनस 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 और एक लोअर लिमिट का माइनस तो ये बन जाएगा आपका प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos 0 की वैल्यू है 1 माइनस sin 0 is again 0 तो वैल्यू आपके पास क्या पड़ी है 2 into 2 is 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये an की वैल्यू ये a0 की वैल्यू फोरियर सीरीज में जब आप रखेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास fx is equal to a0 अपॉन 2 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 3 प्लस सीरीज an की वैल्यू है 4 अपॉन पाई स्क्वायर को में इंडिपेंडेंट ऑफ n है सो राइट इट आउटसाइड cos n पाई x अपॉन n स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर समीशन रन कराते हैं तो आपको फोरियर सीरीज मिल जाएगी हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपको मिलेगी f of x is equal to 1 upon 3 plus 4 upon pi square into within bracket क्या मिलेगा आपको n की वैल्यू 1 रख रहे हैं cos pi x upon 1 square plus n की वैल्यू 2 रख रहे हैं cos 2 pi x upon 2 square plus cos 3 pi x upon 3 square plus plus up to so on। ये वैल्यू आपको मिल गई, ये आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपको मिल गई। अब आपको जो रिजल्ट्स निकालने हैं, जो आपको सीरीज आपने फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज आप बताइए। तो यहाँ पर अपनी फोरियर सीरीज में आप x को क्या रखेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चे, देखो हमारी जो फोरियर सीरीज है यहाँ पर क्या है 1 upon 1 square 1 upon 2 square 1 upon 3 square मतलब ऊपर क्या है हमारे पास 1 अगर वैल्यू मिल जाए हमें, तो यहाँ पर अगर 1 1 1 हो जाए तो हमें पता है कि जैसे ही मैं x को 0 रख रही हूँ, x को क्या रख रहे हैं 0 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 हो जाएगा ये वैल्यू। तो 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square ये सीरीज आपकी आएगी। तो यहाँ पर fx क्या है बच्चे x minus 1 का होल स्क्वायर। fx की अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पर तो गिवन था हमें x minus 1 का स्क्वायर। इस सीरीज में आप x की जगह क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में आप x को 0 रख रहे हैं 0 minus 1 का स्क्वायर इज 1 equal to 1 upon 3 plus 4 upon pi square cos 0 is 1 so 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus plus up to so on। ये सीरीज एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, तो 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus plus up to so on this is equal to 1 minus 1 upon 3 and इसके साथ में मल्टीप्लाई ये वाली टर्म आगे इधर पलट जाएगी तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू जी 2 अपॉन 3 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 जो कि हमारे राइट साइड में यही हमें रिजल्ट चाहिए था। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, अल्टरनेट साइंस चाहिए आपको। 1 तो चाहिए ऊपर लेकिन अल्टरनेट साइंस चाहिए आपको, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। तो हम अपनी सीरीज में x की जगह क्या रखें कि हमारी जो सीरीज है वहां पर अल्टरनेट साइंस आ जाए। मींस कोई एक वैल्यू प्लस आ रही है तो ये माइनस आ जाए, ये प्लस आ जाए, ये माइनस आ जाए, ये माइनस आ रही है तो ये माइनस प्लस माइनस इस तरह से आ जाए। हमें पता है बच्चे cos पाई जो होता है हमारा -1 cos 2 पाई +1 cos 3 पाई -1 इस तरह से वैल्यूज होती हैं। तो अगर मैं x को 1 रखूं इक्वेशन नंबर 1 में,
अगर मैंने x को 1 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, cos पाई is -1/1 स्क्वायर, cos 2 पाई is 1/2 स्क्वायर, माइनस आप कॉमन निकालते हैं आपकी ये सीरीज बनेगी। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x को जब आप 1 रख रहे हो इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 1 रखा तो ये 0 हो गया बच्चे, लेफ्ट साइड में आपका 0 = 1/3 + 4/π स्क्वायर। हां जी, ये क्या बनेगा आपका -1/1 स्क्वायर, ये बनेगा cos पाई is -1 तो -1/1 स्क्वायर, cos 2 पाई is +1 so it is +1/2 स्क्वायर, next cos 3 पाई is -1 so it is -1/3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये वाली सीरीज से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये है आपका -1/3 को इधर ले आए -4/π स्क्वायर। जब आपने -1 कॉमन निकाला है तो ये जो है साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी। ये वैल्यू आपको चाहिए, इसको भी इधर ले आओ। सो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाई π² विद नेगेटिव साइन, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाना है बच्चे, और ये वैल्यू आएगी आपकी π² इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। यही तो चाहिए मुझे सेकंड इक्वेशन के लिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड में रिजल्ट में क्या हो रहा है बच्चे, इवन वाली टर्म है ही 1/2 स्क्वायर है ही, 1/4 स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है आपकी 1/5 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओड वाली टर्म से इवन वाली टर्म्स है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। जो यहाँ हमारे 2 और 3 इक्वेशन साइन है उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो हमें क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 we get 2 टाइम्स हो जाएगा ये 1/1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/5 स्क्वायर। इवन वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। राइट साइड में क्या पड़ा है π² प्लस π² तो ये 2 कॉमन लेके उधर चला जाएगा। जैसे ही आप इसको 12 एलसीएम लेके ये बनेगा आपका 3π²/12, 2 इधर आ जाएगा आपका तो ये बनेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू फॉर्म विल बी इक्वल टू 3π²/12 into 2 तो दैट इज इक्वल टू π²/3 से ये 4 कर जाएगा तो π²/4 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकाल सकते हैं। साइन सीरीज होगा तो साइन सीरीज में सिर्फ आपको bn निकालना है। ध्यान रखिए l की वैल्यू अब क्या है, जो भी इंटरवल की लेंथ दैट इज योर l नाउ। हाफ रेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो 0 से l है, तो l की वैल्यू क्या रहेगी, जो 0 से जो भी इंटरवल है हमारा दैट इज योर l। तो l की वैल्यू जैसे ही आपको पता चल गई, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखा आपने और इजीली आपकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ठीक है, इसी के कुछ क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज।